हरिओम। हम लोग अलंकार को आगे बढ़ाते हुए अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा क्या है उसको सुनेंगे समझेंगे। अगर उपमेय और उपमान आप समझ चुके हैं तो आपको इसमें भी समझने में आसानी होगी, है ना। जैसे लिखा हुआ है, जहाँ उपमेय में उपमान, उपमेय मतलब फिर मैं बता रहा हूँ जो प्रस्तुत है, उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती, उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है ना, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में इसको पहचानने का नियम है, इसमें रहेगा मानो, मनु, जनु, जन, जानो आदि शब्द द्वारा उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। ठीक है ना, उपमेय को ही उपमान मान लिया है। तो उपमान मतलब अप्रस्तुत और उपमेय मतलब प्रस्तुत। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। यानी अभी जो उदाहरण दिया हो उसके अनुसार किसी का माथा फट गया है, सिर फट गया है और ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ मानो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मानो। मानो मतलब मानना। यहाँ संभावना हो रहा है। जैसे अरुण रंग का घड़ा, यानी उसके खून इतने निकल गए कि लाल रंग का घड़ा दिख रहा है ऐसा। तो सिर फटा हुआ क्या है? उपमेय, और लाल रंग का घड़ा उपमान जो अप्रस्तुत है। इसमें संभावना के कारण ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आपको उदाहरण और भी मैं बताया हूँ और बता रहा हूँ। पद्मावती सब सखी बुलाई, देखो क्या है, सखी उपमेय है और मनु फुलवारी सब चली आई, यानी फुलवारी ही चली आई। यानी फुलवारी क्या? उपमान। फुलवारी यहाँ नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको माना जा रहा है। मनु मतलब माना जा रहा है, संभावना व्यक्त हो रही है। अब मैं आपको बताया हूँ कि कवि लोगों की जो कल्पना होती है वो आम और साधारण लोगों से परे होती है। सखियों को अब मान लीजिए वो इसको समझ सकते हैं कि बहुत खूबसूरत होंगी और उनका वस्त्र धारण की होंगी, रंग बिरंगी होंगी, ठीक है ना। तो पद्मावती जो रानी अपनी सखियों को बुलाई, ऐसा लग रहा है जैसे सभी फुलवारी ही उठकर आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं। अतिशयोक्ति का अर्थ है अतिशय उक्ति। अतिशय उक्ति यानी अतिशय का अर्थ है अत्यधिक, और अतिशय का अर्थ है अत्यधिक और उक्ति का अर्थ होता है कथन। यानी इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि अत्यधिक कथन या अतिशयोक्ति का अर्थ हुआ बढ़ चढ़ कर कहना या बढ़ा चढ़ा कर बोलना। यहाँ पे लिखा हुआ है, परिभाषा है इसका, जहाँ किसी वस्तु या विषय का इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ पे क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे उदाहरण देखें, देख लो साकेत नगरी, देख लो साकेत नगरी है यही। एक मिनट, तो हम लोग क्या देख रहे थे? देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, ठीक है ना। यानी नगर ऐसा हरिओम। अभी देखें हम लोग, नगर का ऐसा गुणगान किया जा रहा है जो स्वर्ग से मिलने जा रहा है, यानी इसको भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। जैसे अगला उदाहरण हम लोग देखेंगे, हनुमान के पूछ पे लग ना पाई आग, लंका शिगरी जर गई, गए निशाचर भाग। यानी क्या है यहाँ पे जो दर्शाया गया है, हम लोग सभी रामायण देखे, सुने, समझे। हनुमान के पूछ में आग लगाने की जो दिखाया गया है, ठीक है ना। तो हनुमान के यहाँ पे जो बताया जा रहा है, हनुमान के पूछ पे लगना पाई आग, यानी हनुमान के पूछ पे अभी आग भी नहीं लगी थी कि लंका जल गई और निशाचर मतलब राक्षस भाग गए। यहाँ लिखा हुआ है, हनुमान के पूछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई और निशाचर यानी राक्षस भाग गए। तो यह अतिशयोक्ति है, यह बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है।